ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18/7/2025 की मुरली के साथ साकार महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने श्रीमत पर और याद पर बल दिया है, तो सुनेंगे बाबा के प्रेरणादायी महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, उल्टा कार्य करो। अभी तक उल्टा करते आए तो गिरते चले गए। अब बाबा कहते हैं उल्टा कार्य करो। तो क्या कहा बाबा ने? क्योंकि आत्मा आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र है। तो बाबा कहते हैं यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो अपने ऊपर पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए युक्ति बताई, श्रीमत। मेरी श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करो तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। और बाबा की श्रीमत है आज की, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, उल्टा कार्य करो। आज का प्रश्न है जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तो बाबा ने बताया तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे, रहम करेंगे। जैसा बाबा ने बताया कि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और बाबा को श्रीमत पर चल याद करेंगे, तो वो अपने ऊपर रहम करना। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई लेने के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए ही गाया जाता है रहमदिल, लिबरेटर आदि। बहुत महिमा करते। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की बात नहीं, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। ऊंच से ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच से ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम को उल्टा काम करते हैं और बाप की बाप मत देते हैं तो उल्टा अच्छा कार्य करते हैं। रावण की मत से उल्टा काम करते और बाप की मत से उल्टा अच्छा कार्य करते। ये बाबा की मत है। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। तुम जानते हो हम आत्मा
सतो प्रधान थी, बहुत सुखी थी। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाप मत देते हैं। क्या मत देते? एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो, यह मत देते। बाप की याद में रहो और अपने पर रहम करो। बाप रहम नहीं करते, बाप तो श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है तो टीचर तो मत देगी, सिखाएगी, लेकिन अपने कल्याण के लिए, स्टडी आगे बढ़ाने के लिए तो बच्चे को स्वयं पुरुषार्थ करने का। बाबा भी हमारा सुप्रीम टीचर है, जो अभी हमें क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो भी आकर वह हमें अपनी श्रीमत देते हैं और उनकी श्रीमत पर चलकर हमें अपना कल्याण स्वयं करना है। तो बाबा ने बताया कि अब मेरे बने हो तो सुलटा कार्य करो, अच्छा कार्य करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ, पावन बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जैसा संग वैसा राग, है ना। बाबा का संग करने से आत्मा प्योर बनती जाएगी। बाप राय देते हैं, तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला। आपने देखा कि द्वापर से जब से हमें गुरुओं की मत मिली, शास्त्रों की मत मिली, लेकिन हम गिरते ही चले गए। क्यों? हम स्वयं को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, तो हमारा जो है गिरते चले गए। अब हमें बाप की श्रीमत मिली है और सबको पतित से पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है, और वह अब संगम पर आकर हमें सन्मार्ग दिखाकर पतित से पावन बनने की श्रीमत देते हैं। बाबा कहते हैं अगर उनकी मत पर नहीं चलते, अगर बाबा की मत पर नहीं चलते तो अपने ऊपर बेरहम होते। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जीवन भी वैल्यूबल है, हमारा समय भी वैल्यूबल है। बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का कर लो। हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रखो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप तरफ होनी चाहिए। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे, जैसे आशिक माशूक भी काम तो करते हैं, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है, तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें? आत्मा का परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें? क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे है नहीं कि परमात्मा का नाम भी है, रूप भी है। नाम है शिव और रूप है ज्योतिर्बिंदु, गुणों और शक्तियों में, ज्ञान में सिंधु के समान। और संसार में कोई भी ऐसी चीज है या जिसका नाम ना हो। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है? उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वो अति सूक्ष्म चीज है,
फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल सूक्ष्म है, समझ ही नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। एक ही बाबा की श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जैसे बाबा समझा रहे हैं, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सोल है, परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल। वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार है। जिनको हीरो हीरोइन का पार्ट है, आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट है। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तीन चीज बाबा ने बताई। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। कैसे? बाबा ने बता दिया ऑलरेडी, श्रीमत पर चलो। तुमको अब स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म कैसे लिए। अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फखुर अर्थात नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कहते फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। जब लक्ष्य इतना ऊंचा है तो पुरुषार्थ भी उतना ऊंचा होना चाहिए। पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाते, सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते। देखो क्या कहते बाबा, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बाप है, टीचर है, सतगुरु है, उसे हमारी बहुत चिंता है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत, उनको कैसे भी करके यहाँ खलास करना, तब आत्मा पवित्र बनेगी। पवित्र आई थी और पवित्र बनकर ही उसे अपने घर जाना है। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धन स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंच देश था, अभी कितना गरीब है।
गरीब को ही सब मदद देते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हक किया है। अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते और मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में मक्खन था, वह तो शास्त्रों में लिख दिया। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का मालिक तुम बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सबके पाँव में पदम होते हैं। वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते, अथाह धन होता है। अल्लाह अव्वल दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अव्वल दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारून का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी, वह था भक्ति मार्ग। बाबा कहते यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं है। तुम तो प्रैक्टिकल में तुम तो वैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग्य करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम ये बने क्या एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण जैसा गुणवान बनना। इसलिए लक्ष्य को भूलना नहीं है और हमेशा स्मृति में रखना है। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं ताकि याद रहे। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वो खुशी भी उड़ जाती है। बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। यह भी समझना है। क्या समझना है? जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी तो बनाना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधियों आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तो तुम भी प्यार से सबको समझो। जो भी हमें प्राप्तियां होती है ना,
उसके आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर बाबा कहते हैं तुम भी प्यार से समझो। बाबा कहते सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे। इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वालों की सैपलिंग नहीं लगती। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर बाबा आकर स्थापना करते हैं, फिर पावन बनाकर साथ ले जाते। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। कि महिमा में उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है, क्योंकि वो स्थापना करते हैं, फिर हम बच्चों को पावन बनाकर अपने साथ भी ले जाते हैं। बाकी धर्म स्थापक नहीं करते, क्योंकि तो बाबा का काम है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करता। सदगति दाता है ही एक, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, और उसके बदले में रावण झूठखंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल, थिंक नो इवल, टॉक नो इवल। इनको कहा जाता है वैश्यालय। सतयुग है शिवालय, और हमें किसकी सुननी? एक बाबा की ही सुननी, एक बाबा की श्रीमत पर चलना, उसमें ही हमारा कल्याण समाया है। मनुष्य समझते थोड़ा ही है, वह तो अपनी मत पर ही चलते। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं, तो मारने में भी देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो? यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट खड़ी। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बना। गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं गए? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं, और बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कल कल की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो। कितना प्यार से बाबा कह रहे हैं, मीठी आत्माएं बच्चों बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सदो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। पाठ बजाना शुरू, धीरे धीरे कला कम होने लगती। तमो प्रधान बनने में ही आधा कल्प लगा, फिर सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जाती है। इस समय कोई कला नहीं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है ना,
फिर त्रेता में आए, कला कम हुई। फिर द्वापर में आए और कला कम हो गया, 8 ही रह गए। और जब कलयुग आया तो 9 कला, क्योंकि देह अभिमान में आ गए ना, इसलिए आत्मा में पावर नहीं। कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को आत्मा से भी ऊंच कहा जाता। उनको विकारों का भी पता नहीं है। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर कितने रॉन्ग बोलते हैं। माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं भगवानुवाच काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला। बाबा कहते हैं फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते। बाप कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना। जो फूल बनने का नहीं होगा, कितना भी समझाओ कभी नहीं बनेगा। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते। 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते। पहले टाइम में लोग जो है ना बहनों से और ब्रह्मा कुमारी रह करके घबराते थे, जगह नहीं देते। इसका तो मुझे भी अनुभव है। लेकिन अभी देखो कितने हमारे गीता सेंटर, गीता पाठशाला, कितने रिट्रीट चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, कितनी बाबा की सेवा चल रही है। तो बलिहारी बाबा की है। उसके लिए बाबा कहते पहले तो 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते थे। तुम फिर बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित। फिर कछ अवतार मछ अवतार कैसे हो सकते? कितनी गाली देते। कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की ग्लानि करते। फिर भी बाबा की महिमा में क्या कहते हैं? अपकारियों पर भी बाबा उपकार करते। मुझे आना पड़ता है, आकर तुम बच्चों को फिर से वर्षा देता हूँ। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देता है। यह खेल है। बाबा कहते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर इतनी ऊंच नहीं। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद आनर होते हैं वही राजाई के लायक बन सकते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और खुशी का पारा चढ़े। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज्य करते, डिनास्टी है। अब बाप कहते तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बना।
कल्प कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग होता नहीं। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आदमी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला एक बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप की महिमा, भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते। पापा कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो डबल पूजा हो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार समझ। बाबा कितना ऊंचा बनाते और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। बाबा कहते हैं वह वजीर होते हैं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं, वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या? जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा इतने सुंदर प्रेरणादायी माँ वाक्य सुनाने के लिए। थैंक यू। धारणा के लिए मुफ्ती साहब, बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की भी सेवा करनी है, क्योंकि अपना कल्याण करने के साथ साथ अन्य आत्माओं का भी कल्याण करना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबको प्यार से समझाना है। दूसरा है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना। हियर नो इवल, सी नो इवल। एक बाप से ही सुनना है। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारून का खजाना देते हैं। इसी खुशी में रहना। आज का वरदान है हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प, बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। विस्तार है वरदान का। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना कैसी हो? स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली। बोल कैसा हो? किसी को
हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली। बाबा कहते साधारण बातचीत में समय ना चलाए, ये ध्यान रखना। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। इसके लिए बाबा ने क्या बताया? बोल, कर्म और संकल्प पर हमें ध्यान देना है। ये कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, तब दूसरों का कल्याण करेंगे सकेंगे, प्रभावशाली है। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती है। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती है। अब एक इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। कैसे छूटेंगे? जब शीतलता की शक्ति को धारण करेंगे, तब हमारे जो शब्द हैं वे भी प्रभावशाली होंगे। आज दीदी मनमोहनी जी की अनमोल शिक्षाएं और महावाक्य। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता है। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठ सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठ कर लिखती थी या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब ज़रूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर की और कराई। हमें भी ऑलराउंडर बन हर सेवा में एक्यूरेट और अलर्ट रहना, हर सेवा में एक्यूरेट और अलर्ट रहना। तो बाबा दादी जी की इस शिक्षा को धारण करेंगे। और आज बाबा ने जो हमें शिक्षा दी कि हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है, तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे। और जितना याद करेंगे उतने हमारे विकर्म विनाश होंगे। और तीसरा, याद कैसे करना है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा ने बता दिया हमें कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे ही मुझे याद करो। अच्छा, ओम शांति। सबका दिन